ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी छोटे पेड़ को भी अगर रोज़ पानी नहीं दिया जाए और वो उससे सींचा नहीं जाए तो पेड़ भी आगे जाकर कभी बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता है। इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर स्टोरी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर गुलाब काका नाम के एक 55-60 साल के एक शख्स काम किया करते थे। इस कंपनी का मालिक था, वो गुलाब काका काम से बहुत खुश था। गुलाब काका थे उस कंपनी के अंदर पेड़ों की कटाई का काम किया करते थे। बाकी के जो मजदूर थे वो मजदूर गुलाब काका के इस काम से और मालिक की इस तारीफ से नाखुश थे। वो हमेशा मन ही मन सोचते थे कि गुलाब काका वृद्ध हैं, इनकी उम्र भी ज़्यादा है, ये हमसे थक भी जल्दी जाते हैं और शाम तक देखा जाता है इनके काम का कोई रिजल्ट भी ज़्यादा हुआ नहीं करता था। इन मजदूरों के अंदर से, इन नाराज़ मजदूरों के अंदर से एक नौजवान युवक था। वो एक दिन कंपनी के मालिक के पास में गया और मालिक को कहने के लिए लगा कि मालिक, आप इन गुलाब काका की हमेशा रोज़ तारीफ़ करते हैं और आप जानते हैं कि हमसे कम काम ये गुलाब काका करते हैं, फिर भी आप उनकी रोज़ के रोज़ तारीफ़ क्या करते हैं। क्यों ना एक दिन एक प्रतियोगिता आयोजित कर ली जाए। इस प्रतियोगिता के अंदर सुबह से शाम तक जो पेड़ों की कटाई ज़्यादा करेगा वो उस दिन का विनर होगा और उसको एक इस कंपनी के अंदर एक अच्छा ओहदा दर्जा दिया जाएगा। कंपनी के मालिक ने कहा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहते हो तो वो मौका, वो प्रतियोगिता कल ही क्यों नहीं आयोजित की जाती है। दूसरे दिन इस कंपनी के अंदर पेड़ों की कटाई की प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुलाब काका भी आए, वो नौजवान युवक भी आया, जिनके अंदर इस पेड़ की कटाई का कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था। सुबह हुई, सुबह होते होते उस नौजवान युवक ने भी पेड़ों की कटाई की, गुलाब काका ने भी कटाई की। हाफ टाइम हुआ, हाफ टाइम के बाद में गुलाब काका खाने के लिए गए। खाना खाने के बाद में गुलाब काका वापस आए। आकर देखा तो गुलाब काका ने भी अपना काम वापस शुरू किया, उस नौजवान युवक ने भी अपना काम शुरू वापस किया। देखा सुबह हुई, इस प्रतियोगिता का अंत हुआ, पेड़ों की कटाई की गिनती शुरू हुई। उस नौजवान युवक ने जो पेड़ काटे थे उसकी शुरुआत हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस युवक ने पेड़ काटे। फिर बारी थी गुलाब काका की। गुलाब काका के पेड़ों की गिनती की गई। गुलाब काका ने 8 9 10 और 11। गुलाब काका ने उस नौजवान युवक से एक पेड़ ज़्यादा काटा था। 11 पेड़ गुलाब काका ने काटे थे। उस गुलाब काका से उस नौजवान युवक ने कहा कि काका, सब कुछ ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मगर आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप इतनी उम्र होने के बाद में भी आप हमसे कम समय काम करते, फिर भी आप हमसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई कैसे करते और आज भी आपने यही काम कैसे किया। गुलाब काका ने उस नौजवान शख्स से कहा कि बेटा, जब भी अगर मैं हाफ टाइम के बाद में आराम करता हूँ, आराम करने के बाद में भी जो बचा हुआ समय रहता है, उस बचे हुए समय के अंदर मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार बनाता हूँ। उस धार से बाकी का जो समय होता है, मेरा जो काम करने का मौका होता है, उस मौके के अंदर मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से देता हूँ और उन कम समय के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह का हाल हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे पास में, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर हमारे पास में जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर हम नहीं बढ़ाते और ज़्यादा नहीं बढ़ाते तो हमारा ज्ञान धरा के धरा रह जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर्स की जो भी उनकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई करने के बाद में भी मार्केट में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ों के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर वो अपडेट नहीं होते हैं तो वो भी बेहतर नहीं होते। हमारे ब्यूटिशियन है, उन ब्यूटिशियन के पास में भी हम रोज़ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भी नई उनकी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, वो उसको कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आओ हम भी हमारे फील्ड के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को हम सीखें। सीखने के बाद में हम हमारे ज्ञान को बढ़ाएं और हम हमारे ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट बनाएं और हमारी इस कुल्हाड़ी रूपी हमारे इस ज्ञान की धार को हम आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आओ दोस्तों, हम सब मिलकर एक वादा करें, पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।